हाय गाइस, मैं हूं डीके और आप लोगों का स्वागत है मेरे डीकेसी स्टूडियो चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस एपिसोड में जियाओ यान की फाइट होने वाला है। हॉल ऑफ सोल के दाओजून लेवल के एल्डर से उसके साथ ही नेदर पाइथन फैमिली का एल्डर भी जियाओ यान पर अटैक कर देता है, जिसको रोकने के लिए जियाओ यान यूज करेगा ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मास्टर याओ लाओ को एक बार फिर से उनकी बॉडी मिल चुकी थी, जहां जब वह जिंदा होते हैं तो बानशिंग पर होते हैं। और फिर मास्टर याओ लाओ ने सभी हॉल ऑफ सोल के लोगों की बैंड बजा दी थी, लेकिन वह दोनों हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स मास्टर से बचकर भाग गए थे, जहां उनके अटैक की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो सभी लोग फिर से उसको बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर यावलाओ ने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को जियाओ यान को दे दिया था। और फिर उस बैटल के बाद काफी सारे लोग मास्टर यावलाओ का डिसिप बनने के लिए आए थे। और तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसमें से एक बंदा काफी तेजी से मास्टर यावला की तरफ बढ़ रहा था। पर तभी वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब जियाओ यान उसके मास्क को हटाकर देखता है तो काफी हैरान होता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि नाला यारान थी। और फिर जियाओ यान को नालन यारान से पता चल चुका था कि अभी तक उनके साथ क्या हुआ है। जिसके बाद जियाओ यान उनकी हेल्प करने के लिए फ्लावर सेक्ट आ चुका था, जहां पर उसकी फाइट हुआ जिन और उसके बॉयफ्रेंड से हो गई थी, जिसको जियाओ यान ने अपने एंग्री बुधा लोड्स का यूज करके आसानी से हरा दिया था। लेकिन तभी जियाओ यान एंग्री बुद्धा लोड्स से अपने कंट्रोल को खो देता है, जिसकी वजह से पूरा फ्लावर सेक्ट ही डिस्ट्रॉय होने लगा था। पर तभी वहां पर फ्लावर सेक्ट की ग्रेट एल्डर आ जाती है, जिन्होंने बड़ी आसानी से जियाओ यान के एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स को रोक लिया था। जहां फिर हमने जियाओ यान को एपिसोड के लास्ट में ग्रेनी हुआ के ग्रेव के पास देखा था, क्योंकि मास्टर ओलाव ने जियाओ यान को कहा था कि जब वह यूनियन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, उसके बाद ग्रेनी हुआ के ग्रेव पर जाकर उनकी तरफ से उनके ग्रेव पर कुछ फूलों को रख दे। अब आगे एपिसोड 206 की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह यूनियन को स्काई प्रोफाउंड सेक्ट से अलर्ट रहने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो बंदा जिसको जियाओ यान ने हराया वह जरूर से फ्लावर सेक्ट पर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो यूनियन बोलती है भले ही फ्लावर सेक्ट का प्रोफाइल लो है, लेकिन वह स्काई प्रोफाउंड सेक्ट से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस वजह से वह ऐसा करने से पहले कई बार सोचेंगे। और तुमने भी तो स्काई प्रोफाउंड सेक्ट से दुश्मनी ले रखा है, इसलिए तुमको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो जियाओ यान बोलता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे टीचर अभी बांशेम पर है। कोई भी एक बार मेरे ऊपर अटैक करने से पहले 1000 बार उसके कंसीक्वेंसेस को सोचे। और तभी मास्टर यावला ने जियाओ यान को जो जेट क्रिस्टल दिया था वह वाइब्रेट करने लगता है। तो जियाओ यान उसको बाहर निकाल लेता है, जहां मास्टर याला उसके जरिए जियान बात करने लगते हैं और बताते हैं जियाओ यान पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे काफी सर्दी हो गई है। तो जियान बोलता है टीचर, अब तो आप बांशेंग पर हैं, आपको सर्दी कैसे हो सकती है। इसके बाद वह मास्टर यावला से पूछता है टीचर, आखिर आपने मुझे अचानक से कांटेक्ट क्यों किया, कहीं फिर से फॉलिंग स्टार पवेलियन पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। तो मास्टर याला बोलते हैं अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आखिर मैंने तुम्हें किसके लिए कांटेक्ट किया है। और फिर मास्टर याओ लाओ जियाओ यान से पूछते हैं कहीं तुम्हें कुछ अलग महसूस तो नहीं हो रहा है। तो जियाओ यान बोलता है यस मास्टर, हो सकता है मुझे ऐसा फाइट की वजह से लग रहा हो, क्योंकि मैंने लगातार काफी फाइट किया है और साथ ही रेस्ट भी नहीं किया, तो हो सकता है इस वजह से ऐसा मुझे महसूस हो रहा हो। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं जियाओ यान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। जिस पर जियान घबराने लगता है और पूछता है मास्टर, आखिर मुझे ऐसा क्या हो गया। जहां यून किंगलिन और नालन यारान भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं सीनियर, कहीं जियाओ यान को कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं हो गई, क्या इसका कोई इलाज है या नहीं। तो मास्टर हंसते हुए बोलते हैं नहीं नहीं, ये इतना भी सीरियस बात नहीं है। और फिर जियाओ यान से बोलते हैं तुम्हें जल्दी से जल्दी फ्लेम मंत्रा का यूज करके बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करना होगा, नहीं तो बोन चिलिंग फ्लेम तुम्हारी बॉडी में मौजूद बाकी सभी फ्लेम्स के साथ फाइट करने लगेगा, जिससे तुम्हें काफी नुकसान हो सकता है और इससे तुम्हारी मेरिडियन भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो जिया यान गुस्सा होते हुए बोलता है, टीचर, आखिर आप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मुझे बताना भूल कैसे गए।
तो मास्टर बोलते हैं, मुझे तो ये बात अभी अभी याद आई जब मैं अपना डिनर फिनिश कर रहा था, और जब तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन आना तो उससे पहले बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन कर लेना। तो वहां पर मौजूद एल्डर बोलती है, क्या ब्रदर, जियाओ यान को कल्ट के लिए कोई शांत जगह चाहिए? अगर हाँ तो हमारे फ्लावर सेट में एक ऐसी काफी अच्छी जगह मौजूद है। उसके बाद वह जियाओ यान को एक जगह पर लेकर आ जाती है जहां पर एक काफी पुराना पेड़ मौजूद था। तो वह एल्डर बताती है, ये जो पेड़ है 3000 साल पुराना है, यह कल्ट के लिए काफी अच्छी जगह है, लेकिन आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। और फिर वह एल्डर जियाओ यान को एक और जगह पर लेकर आ जाती है। ये जो जगह है ये फायर कल्टिवेशन के लिए काफी अच्छी है। तो जियाओ यान बोलता है, फ्लावर सेक्ट तो सच में काफी यूनिक है, यहाँ पर हर जगह ट्रेजरी मौजूद है। इसके बाद वह उस एल्डर से बोलता है, थैंक यू एल्डर, ये जगह मेरे लिए काफी अच्छी है, मैं यहाँ पर अच्छे से कल्टिवेट कर सकता हूँ। तो वह एल्डर बोलती है, नहीं नहीं, आप यहाँ पर नहीं रह सकते। फ्लावर सेक्ट के रूल्स के हिसाब से कोई भी मेल कल्टीवेटर यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो जियाओ यान बोलता है, तो आखिर एल्डर में कहां पर कल्टिटर हंगा, जिस पर वह एल्डर जियाओ यान को एक जगह पर लेकर आ जाती है जहां पर एक झोपड़ी बनी हुई थी जिसकी हालत काफी खराब होती है। और वह एल्डर बोलती है, फ्लावर सेक्ट में यही एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी मेल कल्टीवेटर आ सकता है। जब से तुम्हारे मास्टर यहां से गए उसके बाद से इस जगह को यूज नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसकी हालत इतनी खराब है, पर मैं किसी को यहां पर भेज दूंगी इसकी सफाई करने के लिए। तो जियाओ यान बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे यहां रुकना थोड़ी ना है, बस मैं कल्टिटर के बाद यहां से निकल जाऊंगा। इसके बाद हम 10 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहां किंग लिन अपनी कंट्रोल किए हुए नदर पाइथन फैमिली के बंदे को बाहर निकाल लेती है, जिसके ऊपर बैठकर जिया यान और किंग लिन यहां से जाने के लिए तैयार होते हैं। और फिर यूनियन और नालानी यारान को बाय बोलकर वहां से जाने लगते हैं, जहां दूसरी तरफ यून यून उन दोनों को वहां से जाते हुए देख रही थी। और नालन यारान उनसे बोलती है, उम्मीद है हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे, और जब तुम अगली बार यहां आना तो अपने साथ सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर को भी जरूर लाना। तभी वहां पर एक एल्डर आकर यूनियन को बताती है सेक्ट लीडर हुआ, जिन अपनी कैद से निकलकर भाग चुकी है। दूसरी तरफ जियाओ यान और किंगलिन को देखते हैं जहां वह दोनों फॉलिंग स्टारर पवेलियन की ओर जा रहे थे। और किंगलिन बोलती है, यंग मास्टर जियाओ यान, हमें अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंचने में कम से कम 1 दिन का टाइम लगेगा। तो जियाओ यान बोलता है, ठीक है, पर तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। तभी जियाओ यान अचानक से अपने बोन विंग्स को बाहर निकालकर किंग हुआ को अपने साथ लेकर उस जगह से दूर हो जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जियाओ यान और ऑलरेडी किंगलिन को लेकर वहां से दूर हो चुका था, जिस वजह से वह अटैक नेदर पाइथन फैमिली के उस बंदे को लग जाता है, जिसकी वजह से वह काफी इंजर्ड हो चुका था। तो किंगलिन उसको वापस बुला लेती है। और फिर जियाओ यान बोलता है, कौन हो तुम लोग, आखिर पीछे से क्यों अटैक कर रहे हो, हिम्मत है तो बाहर आओ। तभी वहां पर हुआ जिनका बॉयफ्रेंड और कुछ एल्डर आ जाते हैं जो कि डाउजून के 6 स्टार पर होते हैं। उसको देखकर जियाओ यान बोलता है, तुमने हमें फंसाने का काफी अच्छा मौका ढूंढा, तो इसका मतलब तुम लोगों ने फ्लावर सेक्ट के ऊपर नजर रखी हुई थी। तो हुआ जिन बोलती है, तो ने बिल्कुल सही कहा, पहले तुम दोनों यहाँ पर मरोगे, जिसके बाद वह यूनियन भी मरेगी। जिस पर जियाओ यान बोलता है, तुम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग लोग हो, और अपनी एनर्जी को रिलीज करके बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? जिसको देखकर हुआ जिनका बॉयफ्रेंड काफी हैरान हो गया था और बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुमने 10 दिनों के अंदर अपने 2-2 स्टार को इंक्रीज कर लिया। तो जियो यान बोलता है, आ जाओ अब तुम सभी, अब मैं तुम सभी को देख लूंगा जहां हुआ जिनका बॉयफ्रेंड जियाओ यान की एनर्जी को देखकर डर चुका था। तो उसके साथ मौजूद बंदा बोलता है, आखिर तुम इसे देखकर डर क्यों रहे हो? इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें पहले ही एक बार हरा दिया है। उसने तो उस टेक्निक फ्लेम मंत्रा को यूज करके अपने 2 स्टार को फोर्सफुली इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि इसकी पावर इतनी ज्यादा होगी। जिसको सुनकर किंगलिन गुस्सा हो जाती है और उन दोनों से बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यंग मास्टर जियाओ यान का मजाक बनाया और अटैक करने को आगे बढ़ती है। पर जियाओ यान उसको रोक लेता है और बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से इन सभी को संभाल लूंगा। और फिर जियाओ यान एक टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, जिसको देखकर हुआ जिनका बॉयफ्रेंड काफी डर गया था और उस बंदे से बोलता है, संभल कर कहीं यह हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए।
लेकिन जियाओ यान उस टेक्निक को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तो किंगलिन उसकी तरफ देखने लगती है। तो जियाओ यान बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट छुप जाते हैं। तो जियाओ यान फिर से एक बार उस टेक्निक को परफॉर्म करने का कोशिश करता है, जहां इस बार निकल रही एनर्जी को देखकर वह बंदा भी थोड़ा हैरान हो चुका था, जो हुआ जिन और उसके गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद था। लेकिन जियाओ यान एक बार फिर से उस टेक्निक को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है। तो वह उन लोगों से बोलता है, तुम बस थोड़ा सा वेट करो, मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं इसे जरूर परफॉर्म कर सकता हूं। तो हुआ जिन का बॉयफ्रेंड और वह बंदा जियाओ यान पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारी वजह से हमारी यहाँ पर हालत खराब हो रही है और तुम एक टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, मरने के बाद फिर से कोशिश कर लेना। तो जियाओ यान एक बार फिर से उस टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करते हुए बोलता है, मैंने कहा ना थोड़ा सा, तुम लोग वेट करो। और इस बार जियाओ यान ने सक्सेसफुली उस टेक्निक को परफॉर्म कर लिया था, जिसकी हेल्प से वह दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे वह दोनों आइस में जम जाते हैं। और फिर जियाओ यान किंगलिन को लेकर जल्दी से वहां से जाते हुए बोलता है, हमें यहां से जल्दी से निकलना होगा, इन सभी को एक साथ रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, और तभी हम वहां पर हॉल ऑफ सोल के उसी एल्डर को देखते हैं जिसने जियाओ यान को बबल के अंदर कैद किया था। और फिर वह एल्डर बोलता है, तुम्हें खुद पर प्राउड फील करना चाहिए कि हॉल ऑफ सोल तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और तभी हुआ जिनका बॉयफ्रेंड और वह सभी बंदे भी जियाओ यान के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, आज बस तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। पर जियाओ यान उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता और एक जेट क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर हुआ जिनका बॉयफ्रेंड काफी डर जाता है और बोलता है, ये तो या लाओ को समन करने का टोकन है, जल्दी से सभी लोग उसको रोको, नहीं तो अगर यहां पर याओ लाओ आ गया तो हम सभी लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तो जियाओ यान बोलता है, इसके लिए काफी देर हो चुकी है, जैसे ही मैं यहां पर अपने टीचर को समन करूंगा तुम सभी लोग मारे जाओगे। पर तभी उसे याद आता है कि उसने ऑलरेडी इस टोकन को टेस्ट करते समय ही एक बार यूज कर लिया था, जिसकी वजह से वह मास्टर को यहां पर समन नहीं कर सकता। तो जियाओ यान गुस्से में उस टोकन को फेंक देता है। तो हॉल ऑफ सोल काल्डर हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ, कहां है तुम्हारा टीचर, कहीं वह मुझसे डर तो नहीं गया। तो हुआ जन का बॉयफ्रेंड और उसके साथ मौजूद बंदा बोलता है, जियाओ यान लगता है आज तो तुम्हारी किस्मत ही खराब है, आज तुम यहां पर मरने वाले हो। जिस पर जियाओ यान बोलता है, फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे जीतता हूं या हारता हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद जियान वहां पर ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को यूज करता है, जिसको देखकर वह दोनों काफी डर जाते हैं। आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, इसकी पावर तो सच में काफी टेरिफाइंग है। उसको देखकर हॉल ऑफ सोल का एल्डर भी काफी हैरान हो गया था और बोलता है, क्या ये वही टिया क्लास की टेक्निक है, इसकी पावर तो पिछली बार से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी जियाओ यान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक से अटैक कर देता है। तो हुआ जिनका बॉयफ्रेंड सभी लोगों को उस अटैक से बचने के लिए बोलता है, जिस पर हॉल ऑफ सोल का एल्डर उन सभी से बोलता है, आखिर तुम लोग उससे इतना डर क्यों रहे हो, तुम सभी 4 लोग हो और सभी के सभी डाउजून के 6 स्टार पर हो और मैं डाउजून के 8 स्टार के पीक लेवल पर हूं। अगर हम एक साथ मिलकर अटैक करें तो हम लोग उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। और फिर वह सभी लोग एक साथ मिलकर जियाओ यान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था और जियान का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे जियान इंजर्ड हो जाता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। और फिर किंग लिन से माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम भी यहाँ डेंजर में हो। जिस पर किंग लिन बोलती है, यंग मास्टर जियान, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप चिंता मत करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसा बोलकर किंग लिन अपने पावर को रिलीज करते हुए जिया यान के सामने खड़ी हो जाती है। तो हॉल ऑफ सोल का एल्डर उन पर अटैक करते हुए बोलता है, जैसे तुम्हारी इच्छा, अगर तुम जियाओ यान को बचाना चाहती हो तो आज तुम भी उसके साथ मरोगी। और तभी वह एल्डर किंग लिन और जियाओ यान पर अटैक कर देता है। सभी सीन कट होता है और हम मास्टर याओ लाओ और फिंग जूजे को देखते हैं। जहां मास्टर याओ लाओ अपने पैरों को देखे जा रहे थे तो मास्टर फिंग जूजे बोलते हैं, आखिर हुआ क्या है, तुम कब से अपने पैरों को देखे जा रहे हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो मास्टर यावला बोलते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इतने समय से सोल फॉर्म में था
और आज मैं इतने सालों बाद अपने प्यारे प्यारे पैरों को देख रहा हूं। तो मास्टर एफ जूजे बोलते हैं, क्या तुम्हें जियाओ यान और किंगलिन की कोई चिंता नहीं? जिस पर मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, फ्लावर सेट के स्ट्रेंथ के हिसाब से मुझे नहीं लगता जियाओ यान को कोई प्रॉब्लम होगा, और उससे भी बड़ी बात तो उसके पास जियर क्रिस्टल ऑलरेडी मौजूद है। अगर वह किसी प्रॉब्लम में होता तो मुझे वहां पर बुला सकता था। और तभी हम जियाओ यान को देखते हैं जहां उसको अटैक लगने ही वाला था। तभी वहां पर एक लाइटनिंग होती है जिससे वह अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर वह एल्डर काफी हैरान होता है और बोलता है कौन है यहाँ जो हॉल ऑफ सोल के मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। और तभी वहां पर हे किंग आ गए थे और बोलते हैं ब्रदर जियाओ यान, फाइनली मैंने आपको खोज लिया। हे किंग को वहां पर देखकर जियाओ यान भी खुश हो गया था। और फिर हे किंग जियाओ यान के पास आकर बोलते हैं ब्रदर जियाओ यान, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको सब कुछ रास्ते में समझा दूंगा। और तभी हुआ जिनका बॉयफ्रेंड और उसके साथ मौजूद बंदे और हॉल ऑफ सोल का एल्डर एक साथ मिलकर हे किंग पर अटैक कर देते हैं। तो हे किंग बस अपने हाथों के इशारे से उन सभी की बैंड बजा देते हैं और फिर किंगलिन और जियाओ यान को वहां से लेकर जाते हुए बोलते हैं, मेरा नाम हे किंग है और मैं ऐश वॉइड ड्रैगन ट्राइब से हूं। तो अगर तुमको मुझसे कोई फाइट करना हो या रिवेंज लेना हो तो ड्रैगन किंग आइलैंड पर आ जाना। और फिर हम उन सभी को देखते हैं जहां उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद हम किंगलिन, जियाओ यान और हे किंग को स्पेस टनल के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहां पर किंगलिन उस स्पेस टनल को देखकर काफी हैरान थी, जहां जियाओ यान हे किंग को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। और फिर हे किंग को इतना ज्यादा परेशान देखकर बोलता है, हे किंग आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या जियान को कुछ हुआ है? तो हे किंग बोलते हैं, इसके बारे में समझना काफी मुश्किल है। एक बार जब हम ड्रैगन आइलैंड पर पहुंच जाएंगे तो मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। और फिर हम ड्रैगन किंग आइलैंड को देखते हैं जहां पर वह सभी पहुंच चुके थे। और हे किंग बताते हैं, यह ड्रैगन आइलैंड जियान और हम सभी का होम टाउन, जहां जिया यान ड्रैगन किंग आइलैंड को देखकर काफी हैरान था और बोलता है, यह ड्रैगन किंग आइलैंड तो सच में काफी बड़ा है। तो हे किंग बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें सही सही बताऊं तो ये केवल ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है, जिसके बारे में जानकर जियाओ यान और किंगलिन सरप्राइज हो गए थे। और जियाओ यान बोलता है, अगर ये ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है तो जरूर वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड भी होगा। और तभी हम वहां पर किसी को देखते हैं जो बोलता है, यहाँ पर सिर्फ ईस्टर्न और वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ही नहीं बल्कि नॉर्दर्न और सदर्न ड्रैगन आइलैंड भी है। और ये ऐश व्हाइट ड्रैगन ट्राइब बहुत पहले ही 4 आइलैंड में डिवाइड हो चुका है, जहां किंगलिन उस बंदे को देखकर दुश्मन समझ लेती है। तो हे किंग बोलते हैं, छोटी लड़की तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के थर्ड एल्डर जोली है। तभी थर्ड एल्डर सोली किंगलिन को देखकर बोलते हैं, ये छोटी लड़की तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके पास ट्रिपल ग्रीन जेट स्नेक प्यूप है जो कि काफी ज्यादा रेयर है। साथ ही इसके पास एनसेट हेवन सर्पेंट की सोल भी है, ये तो और भी ज्यादा रेयर है। ये जो एंड हेवन सर्पेंट है एंड टाइम्स में पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए या हमारे एंस वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लिए काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक समय ऐसा आया जब एंट हेवन सर्पेंट और एचट हेवन फिनिक्स दोनों ही इस वर्ल्ड से पूरी तरह से खत्म हो गए और मेरा ऐश वॉइड ड्रैगन ट्राइब भी 4 आइलैंड में डिवाइड हो गया। और अभी जो एशियंट हेवन फिनिक्स बचा हुआ है वह रियल एशियंट हेवन फिनिक्स के डिसेंडेंट्स है, जिस पर ही किंग बोलते हैं, एल्डर अभी क्या इसके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है या जियान की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सो वह एल्डर जेली बोलते हैं, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। और फिर जियाओ यान से बोलते हैं, लिटिल ब्रदर जियाओ यान सिर्फ आप ही जियान को बचा सकते हैं। तो जियाओ यान बोलता है, पहले कोई मुझे ये तो बताएगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो वह एल्डर बोलते हैं, इसके बारे में समझाना थोड़ा मुश्किल है, एक बार जब तुम उसको देख लोगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे। और फिर वह सभी लोग एक बीस्ट के ऊपर बैठकर जियान की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद एक वोल्केनो के पास पहुंच जाते हैं, जहां जियाओ यान जियान को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वह एक क्रिस्टल के अंदर कैद होती है। साथ ही जियान अपने बड़े वाले फॉर्म में होती है। और जियान यहां पर इस तरह से क्रिस्टल के अंदर क्यों कैद है, इसका पता तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि एपिसोड इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि जियान अभी बहुत ही बड़े खतरे में है, जिसको सिर्फ जियाओ यान ही बचा सकता है। पर क्या वह ऐसा कर पाएगा
क्योंकि जब जियाओ यान जियान को बचाने की कोशिश करेगा, तभी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड अटैक कर देगा। साथ ही जियाओ यान को नेक्स्ट एपिसोड में काफी खतरनाक चीज मिलने वाली है। तो गाइस, अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो लाइक करो गाइस, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।